बरवाला के चर्चित सतलोक आश्रम केस में एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। स्वयंभू संत रामपाल को हिसार अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीसी के जरिए पेश होने की अनुमति दे दी है और इस फैसले के बाद पूरे हरियाणा में इस केस की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल रामपाल की तरफ से अदालत में एक आवेदन दाखिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि हर पेशी पर उन्हें जेल से अदालत लाने में भारी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, लंबा पुलिस काफिला लगता है, प्रशासनिक दबाव बढ़ता है और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा भी बना रहता है। रामपाल के वकील ने अदालत में भी ये दलील दी थी कि पहले भी कई बार पेशी के दौरान समर्थकों की भीड़ जुट चुकी है जिससे तनावपूर्ण हालात बने रहते हैं। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराना ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक रहेगा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद रामपाल को वीसी के जरिए पेश होने की अनुमति दे दी है, यानी कि अब आने वाली कई सुनवाई में रामपाल जेल से ही ऑनलाइन अदालत से जुड़ सकेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें कि इस केस की पूरी कहानी साल 2014 हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला इलाके से शुरू होती है। यहाँ पर स्थित सतलोक आश्रम, यहाँ रामपाल अपने हजारों समर्थकों के साथ रहते थे। इस दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। आश्रम के अंदर हजारों समर्थक मौजूद थे जिन्होंने पुलिस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा इलाका छावनी में बदल गई और पुलिस और समर्थकों के बीच कई दिनों तक तनाव बना रहा। सड़कों पर बैरिकेडिंग हुई, इंटरनेट सेवाओं तक पर असर देखने को मिला और प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बताया जाता है कि उस दौरान आश्रम के अंदर से महिलाओं और बच्चों को बाहर निकालने में काफी मुश्किलें आई थी। देश भर की मीडिया की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर थी। आखिरकार लंबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार किया और इसी मामले में हिंसा, सरकारी काम में बाधा, प्रशासनिक अवरोध और अन्य धाराओं में केस दर्ज किए गए। तब से ये मामला लगातार अदालत में चल रहा था। इस कार्रवाई पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ती थी क्योंकि रामपाल के समर्थकों की संख्या आज भी काफी बड़ी मानी जाती है। अब अदालत के ताजा फैसले के बाद लोगों की राय भी बटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अदालत ने सुरक्षा और प्रशासनिक खर्च को देखते हुए बिल्कुल सही फैसला लिया है क्योंकि हर पेशी पर भारी पुलिस बल लगाना आसान नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने चर्चित और गंभीर केस में आरोपी की अदालत में शारीरिक मौजूदगी जरूरी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अदालत ने साफ किया है कि यह अनुमति कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर दी गई है और जरूरत पड़ने पर अदालत कभी भी व्यक्तिगत पेशी का आदेश दे सकती है। फिलहाल इस फैसले के बाद एक बार फिर रामपाल और सतलोक आश्रम केस सुर्खियों में आ गया है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। क्या इस केस में आगे बड़ा मोड़ आएगा? क्या अदालत में सुनवाई अब तेजी से आगे बढ़ेगी और क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े इस फैसले पर आगे कोई नया विवाद खड़ा होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बरवाला आश्रम केस की गूंज अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।